आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज फिर एक लड्डू गोपाल की प्यारी सी लीला कथा के साथ मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जब ठाकुर जी कृपा करते हैं, अपना भक्त किसी को बनाते हैं, किसी पर विशेष कृपा करते हैं, तो वो लीलाधर ऐसी लीलाएं रचते हैं जिसके बारे में जानकर आप भी आश्चर्यचकित हो जाओगे। आज की है लीला कथा हरिद्वार लक्सर से हमारे साथ शेयर की गई है और यह एक ऐसे नास्तिक की लीला कथा है जो ठाकुर जी में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। वह मूर्ति पूजा में विश्वास ही नहीं करता था, गलत संगत में फंसा हुआ था, नॉनवेज खाना, शराब का सेवन करना, भगवान में विश्वास न करना, श्रद्धा न रखना, उसके जीवन में सिर्फ यही बातें थी। लेकिन फिर भी ठाकुर जी ने उसे एक उत्तरदायित्व सौंपा, उसे अपने एक काम के लिए चुना, जिसे सुनकर आप भी आश्चर्यचकित हो जाओगे और आप सोचोगे कि अगर कोई नॉनवेज खाता है, गलत आचरण करता है, तो उस पर ठाकुर जी की कृपा किस प्रकार हो सकती है। तो दोस्तों, यह उसके इस जन्म का कर्म नहीं है जिसके कारण ठाकुर जी की कृपा उस पर हुई है। ऐसा हो सकता है कि उसने अपने पिछले जन्म में जरूर कोई इतना पुण्य कर्म किया होगा कि ठाकुर जी की कृपा उस पर इस जन्म में हुई, और समय आने पर ही ठाकुर जी की कृपा होती है। जो समय निश्चित होता है उसी समय पर ठाकुर जी कृपा करते हैं। समय पहले से ही हर चीज़ के लिए निर्धारित होता है, चाहे वो जन्म का समय हो, चाहे वो मृत्यु का समय हो, चाहे वह हमारा जीवन बदलने का समय हो। हालांकि वह व्यक्ति नॉनवेज खाता था, बुरे आचरण में फंसा हुआ था, लेकिन वह उसके इस जन्म के कर्म थे और पिछले जन्म के प्रारब्ध के कारण, उसके कर्मों के जो प्रारब्ध थे उनके कारण ठाकुर जी ने शायद उसे एक मौका दिया कि वह अपना आगे आने वाले जीवन को सुधार सके। कहते हैं कि जब व्यक्ति नॉनवेज खाता है या गलत आचरण में पड़ जाता है, वह भक्ति के मार्ग से भटक जाता है, ठाकुर जी पर विश्वास नहीं करता, और एक समय ऐसा आता है, उसे शुद्ध बुद्धि आती है, वो यह सब कुछ छोड़कर ठाकुर जी की शरण में जाता है। तो उस समय ठाकुर जी उसे सजा अवश्य ही देते हैं। मान लीजिए उसका एक्सीडेंट हो गया, उसे पैर में चोट लग गई, फ्रैक्चर हो गया, लेकिन वह फ्रैक्चर उसका ठीक हो गया, लेकिन इसकी सज़ा है कि वह जीवन भर लंगड़ा कर चलेगा। तो इसका यही उद्देश्य है कि ठाकुर जी ने उसे सज़ा तो दी, लेकिन उसे जन्म जन्म के पापों से मुक्त कर दिया। इसी जन्म में उसे सज़ा दे दी जीवन भर के लिए कि वो इसी जन्म में ठाकुर जी का नाम लेते हुए अपने पाप कर्मों से मुक्त हो जाएगा। कहते हैं जब हम ठाकुर जी की शरण में जाते हैं और हमारे पापों का बोझ बहुत अधिक हो जाता है, तो ठाकुर जी उन पापों का बोझ हल्का करते हैं, लेकिन दंड अवश्य ही देते हैं। तो इसी प्रकार से इस नास्तिक व्यक्ति के साथ भी हुआ। पूजा पाठ में विश्वास नहीं करता था, इधर उधर घूमता रहता था, मांस मदिरा का सेवन करता था, लेकिन एक दिन ठाकुर जी की कृपा इस पर बनी। कहते हैं कि यह देखकर सभी हैरान थे कि इस तरह से एक नास्तिक किस प्रकार से इतना बड़ा भक्त बन गया। यही प्रमाण है कि जब ठाकुर जी कृपा करते हैं तो वो किस तरह से कृपा करते हैं, आप भी जान लीजिए। लक्सर में रहने वाले देवेंद्र झा, जो बिल्कुल नास्तिक थे, कभी पूजा पाठ नहीं करते थे, ठाकुर जी की सेवा नहीं करते थे और न ही मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। एक दिन अचानक से वो सिर्फ घूमने के उद्देश्य से, टहलने के उद्देश्य से गंगा नदी के एक तट पर जाते हैं, जहाँ पर लोग स्नान नहीं करते, खाली स्थान पड़ा रहता है। वहाँ पर सिर्फ लोग जो है वहाँ पर विग्रह को विसर्जित करते हैं, या फिर पूजा पाठ की जो सामग्री होती है उन सब चीज़ों को वहाँ पर विसर्जित करते हैं। वो ऐसा घाट था। तो वहीं पर यह व्यक्ति घूमने के लिए गया था। घूमते घूमते अचानक इसकी दृष्टि एक तट पर पड़ी, जहाँ पर इसने बहुत सारे लड्डू गोपाल को देखा जो खंडित हो चुके थे। अब लड्डू गोपाल के कहते हैं इतने प्यारे प्यारे, इतने सुंदर सुंदर विग्रह थे, लेकिन वो खंडित हो चुके थे, और कुछ तो लड्डू गोपाल उनमें बिल्कुल ठीक भी थे जो खंडित नहीं हुए थे।
यही कोई 10-12 लड्डू गोपाल के विग्रह वहाँ पर एक ही जगह पर रखे हुए थे। ऐसा हो सकता है कि किसी ने खंडित लड्डू गोपाल को विसर्जित किया हो और वो तेज बहाव के कारण काफ़ी हैवी होते हैं तो अटक कर उसी तट पर रह गए हो। फिर वहाँ पर देखते ही देखते जो भी लड्डू गोपाल को विसर्जित करने आ रहा था, उन्होंने देखा होगा कि यहाँ पर सभी ने खंडित लड्डू गोपाल विसर्जित किए हैं, तो एक के बाद एक लोग वहीं पर लड्डू गोपाल को रखने लगे। जैसे होता है ना, कहीं पर हम देख लेते हैं कि हाँ भाई यहाँ पर यह काम हो रहा है, पहले से ही यहाँ पर मूर्ति रखी है, ये विसर्जित हो रखी है, तो देखा देखी वहीं पर सब रखने लगते हैं। तो बड़े दुर्भाग्य की बात है यह तो कि किसी ने इस प्रकार से लड्डू गोपाल को वहाँ पर रखा, विसर्जित किया, भले ही वह खंडित हो चुके थे। बहुत बार हमने बताया कि लड्डू गोपाल जो है वो कभी भी खंडित नहीं होते। अब जब इस व्यक्ति ने इतने सारे लड्डू गोपाल को एक साथ देखा, तो न जाने ठाकुर जी का कैसा चमत्कार हुआ कि इसने लड्डू गोपाल को अपने हाथों में उठाया। अपने हाथों में उठाते ही उसे लड्डू गोपाल का रूप बड़ा ही मनोहर लगा, बड़ा ही प्यारा लगा। उसे लगा कि कितने प्यारे लड्डू गोपाल है, कितने सुंदर है, कितने मनमोहक है, और किसी ने इन्हें ऐसे ही यहाँ पर डाल दिया। अब उसे यह ज्ञान नहीं था कि यह बाल स्वरूप है, श्री कृष्णा जी का लड्डू गोपाल है, लोग इनकी सेवा करते हैं। उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन अब ठाकुर जी ने तो उसे किसी उद्देश्य के लिए सुना था, उसे किसी कार्य के लिए चुना था, तो अब उसके मन में होता है कि वह उन लड्डू गोपाल को क्या करता है, उठाकर वहाँ से सोचता है कि यह तो धातु के बने हैं, अगर मैं इन्हें ले जाकर बेच भी दूंगा तो इनसे काफ़ी सारा पैसा मिलेगा, और पैसा मिलने से कई दिन का तुम्हारा काम भी जो है खाने पीने का अच्छे से निकल जाएगा। उसके मन में यह भी भाव आ रहा था कि कितनी सुंदर और प्यारी प्यारी मूर्तियां हैं, इनके अच्छे दाम मिलेंगे, इस भाव से भी उसने उठाया था। अब वह सब लड्डू गोपाल को जो है एक पोलोथीन में डालकर वहाँ से चल देता है। जैसे ही वह सारे लड्डू गोपाल को लेकर घर पहुंचता है, उसकी पत्नी लड्डू गोपाल को देखती है, तो वो देखते ही कहती है, अरे इतने सारे ठाकुर जी आप कहाँ से लेकर आए हो? यह तो श्री कृष्णा जी का, बाके बिहारी जी का बाल स्वरूप है, लोग इनकी सेवा करते हैं, और आप इतने सारे लड्डू गोपाल कहाँ से लेकर आए? उनकी पत्नी के मन में जो है यह भाव नहीं आया कि लड्डू गोपाल खंडित है, बल्कि देखकर बड़ा ही खुश हो गई। कितने सुंदर सुंदर लड्डू गोपाल, इतने प्यारे प्यारे लड्डू गोपाल। और उसे आश्चर्य भी हो रहा था कि उसका पति तो कभी भी लड्डू गोपाल पर या किसी भी देवी देवता पर विश्वास ही नहीं करता, उनकी पूजा ही नहीं करता, तो फिर यह कहाँ से लेकर आए? उसने पूछा कि आप यह लड्डू गोपाल कहाँ से लेकर आए हो? तभी उसने बताया कि जब मैं तट पर घूम रहा था, वहाँ पर ये पड़े हुए थे, ऐसे ही किसी ने विसर्जित कर रखे थे, वहाँ पर काफ़ी सारे थे, मैं सारे विग्रह उठा कर ले आया। अब इन्हें किसी दुकान पर बेचकर अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा, मेरा 2-3 दिन का काम चल जाएगा। अब यह सुनते ही जो है उनकी पत्नी कहती है, अरे आप यह क्या अधर्म कर रहे हो? ऐसा नहीं बोलते, ये ठाकुर जी है और आप इन्हें घर लेकर आए हो, यह बड़े सौभाग्य की बात है। इनकी तो सब पूजा करते हैं, सब सेवा करते हैं, ये सब दुख दूर कर देते हैं। तो वह कहता है, अरे अरे हम इतने सारे लड्डू गोपाल का क्या करेंगे, और मैं इन्हें यहाँ पर पूजा पाठ करने के लिए नहीं लाया, मैं तो बल्कि इन्हें बेचने के लिए लेकर आया हूँ। अब उसकी पत्नी बड़ी दुखी होती है, बड़ी ही उदास होती है कि ये तो बेच देगा लड्डू गोपाल को, पैसे के लिए कुछ भी करेगा। तो वो कहती है, ठाकुर जी अगर आप हमारे घर पधारे हो, आपने कुछ अवश्य ही अच्छा सोचा होगा, कोई कृपा कर दीजिए, कोई चमत्कार कर दीजिए, मेरे पति की भी बुद्धि परिवर्तन कर दीजिए। अब उसने जो है वो पोलोथीन वहीं पर रख दी और स्वयं भी खाना वगैरह खाकर सो गया। अब रात के समय उसे ठाकुर जी का दर्शन होता है, और यह था उसके पहले जन्मों के कर्म का कोई प्रारब्ध जो उसे इस जन्म में प्राप्त हुआ। कहते हैं उसे ठाकुर जी का दर्शन हुआ सौपन में, और ठाकुर जी ने उसे सौपन में दर्शन दिया, जिस दर्शन को करने के बाद वह बिल्कुल बावरा हो गया। और यह बिल्कुल सत्य बात है, अगर कोई ठाकुर जी का दर्शन कर लेता है, उन्हें चाहे सौपन में देख लेता है या फिर उनकी अनुभूति कर लेता है, तो
व्यक्ति का बावरा होना दोस्तों निश्चित है। आपने सुना होगा वृंदावन में काफ़ी लोगों की कहानी, जिसने भी वृंदावन में निधिवन में ठाकुर जी के दर्शन किए, या तो वह पागल हो गया या उसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि ठाकुर जी का तेज कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, उनके स्वरूप का कोई दर्शन नहीं कर सकता। तो कहते हैं जब उस नास्तिक को रात के समय ठाकुर जी के दर्शन हुए तो वह बिल्कुल बावरा हो गया। सुबह उठते ही वह सबसे पहले लड्डू गोपाल को पोलोथीन से निकालता है, बारी बारी उन्हें वहाँ पर बैठाता है और अपनी पत्नी को आवाज़ लगाता है, कहता है कि ये कोई मामूली मूर्तियाँ नहीं है, ये तो ठाकुर जी है। ठाकुर जी, मैं इन्हें पहचान नहीं पाया, ये तो बहुत सुंदर है, बड़ा ही सुंदर रूप है इनका, बहुत ही विराट रूप है इनका, और मैं इन्हें बेचकर अनर्थ करने जा रहा था। ठाकुर जी ने मुझे आज्ञा दी है, मुझे एक काम सौंपा है, मैं अब उस कार्य को पूरा करूँगा। एकदम से उसकी बुद्धि परिवर्तन हो गई। उसकी पत्नी भी हैरान थी कि यह सब क्या हो रहा है, यह सब क्या हो रहा है ठाकुर जी, कुछ समझ नहीं आ रहा। कल तक जो आप पर विश्वास नहीं करता था, मूर्ति पूजा का विरोध करता था, एक पापी व्यक्ति अचानक से आपका दर्शन पाकर इतना बावरा हो गया कि एक ही पल में उसके सारे विचार बदल गए। और ठाकुर जी की यह कितनी बड़ी कृपा थी, ऐसी कृपा तो हर व्यक्ति पर होनी चाहिए। अब वह अपनी पत्नी को कहता है कि मैं तो नहीं जानता कि इनकी सेवा किस प्रकार की जाती है। उसके हाथ पैर काँप रहे थे, पूरा शरीर पसीनों से लथपथ था, और ठाकुर जी के दर्शन का वो अपने मुख से जो है वर्णन भी नहीं कर पा रहा था कि किस प्रकार से मैंने दर्शन दिया, किस प्रकार के ठाकुर जी दिख रहे थे। बस वो कभी कुछ बोल रहा था, कभी कुछ बोल रहा था, मानो वह ठाकुर के प्रेम में बावरा हो गया हो। अब उसने अपनी पत्नी के साथ मिलकर सभी लड्डू गोपाल के जो है, जिनका हाथ टूटा था, जिनका पैर टूटा था, उन्हें सही कराया, उनका मेकअप किया, उनका श्रृंगार किया, उन्हें घर में स्थापित किया। और उन्हें घर में स्थापित करने के बाद उसकी बुद्धि भी परिवर्तन होती चली गई, यहाँ तक कि उसने प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा सब कुछ छोड़ दिया और दिन रात ठाकुर जी का जप करने लगा। अब वह हर महीने उस तट पर जाने लगा। वहीं पर जो भी लड्डू गोपाल के उसे टूटे हुए विग्रह मिलते थे, खंडित विग्रह मिलते थे, उनको इकट्ठा करके लाता था। उन्हें लाकर सही करवा के उनका मेकअप करके अपने घर में विराजित कर लेता था। धीरे धीरे ऐसा करते करते लोग उसे जानने लगे, पहचानने लगे, और उसका नाम ठाकुर जी के विग्रह का रक्षक रख दिया। मतलब सब लोग कहने लगे कि यह खंडित विग्रह की रक्षा करता है, उनकी सेवा करता है, तो सब लोग उन्हें विग्रह के रक्षक बोलने लगे। अब जिससे भी लड्डू गोपाल की सेवा नहीं होती थी या फिर किसी के लड्डू गोपाल खंडित हो जाते थे, तो वो उनके गेट पर लड्डू गोपाल को रख कर आ जाते थे। कोई कोई उनसे बोलकर उन्हें स्वयं लड्डू गोपाल देकर आते थे कि हमसे अब सेवा नहीं हो पा रही है, आप ये लड्डू गोपाल रख लीजिए, हमें पता चला है कि आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हो, आप खंडित लड्डू गोपाल को भी ठीक करके उनकी सेवा करते हो। तो इसी तरह से उनके पास बहुत सारे अनगिनत लड्डू गोपाल हो गए। अब उन्होंने एक अपनी ऐसी समिति बनाई कि जो भी खंडित लड्डू गोपाल होंगे, जो भी विग्रह होंगे, वह उन सबको ठीक कराकर उनकी सेवा करेंगे। और जिस किसी के पास लड्डू गोपाल नहीं है और सेवा करना चाहता है, जिसके मन में सेवा का भाव है, उन सभी को वह लड्डू गोपाल सेवा के लिए देंगे। धीरे धीरे उनके जीवन में चमत्कार होने लगे। उनका यही कार्य है, उनकी समिति बढ़ती बढ़ती बहुत अधिक बढ़ गई और उनके पास इसी तरह से हजारों लड्डू गोपाल हो गए। अब जो भी लोग सेवा के लिए लड्डू गोपाल चाहते हैं, उनके पास से लड्डू गोपाल भी लेकर जाते हैं। और साथ ही साथ अगर कोई सेवा नहीं कर पाता और किसी के लड्डू गोपाल खंडित हो जाते हैं, या फिर कि कोई लड्डू गोपाल को अपने मतलब कि मन से देना चाहता है, या बड़े दुर्भाग्य की बात है कि किसी किसी से सेवा नहीं हो पा रही, वो लड्डू गोपाल को छोड़कर जाते हैं। लेकिन उनके लिए तो सौभाग्य की बात है कि इधर उधर फेंकने से अच्छा है लड्डू गोपाल उनके पास ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पर उनकी सेवा हो सकती है। अब लड्डू गोपाल की सेवा बढ़ती गई, उनके जीवन में एक के बाद एक चमत्कार होते गए।
जहाँ लोग उन्हें बदनाम करते थे, उनसे नफ़रत करते थे, उन्हें बुरा भला बोलते थे, अब वही लोग उनकी इज्जत करने लगे। सभी लोग के मन में उनके प्रति सम्मान पैदा हो गया और यह सिर्फ ठाकुर जी की कृपा से हुआ है। देखा दोस्तों, जब ठाकुर जी कृपा करते हैं किसी के ऊपर तो वह उसका जीवन किस प्रकार से बदल देते हैं, वह किस प्रकार से उसका जीवन इतना परिवर्तित कर देते हैं कि आप यकीन नहीं मानोगे। क्योंकि ठाकुर जी का दर्शन ही इतना प्यारा है, उनकी कृपा दृष्टि ही इतनी प्यारी है कि वो जीवन को बिल्कुल एकदम से बदल देती है। वैसे तो लड्डू गोपाल जी के विग्रह को अगर खंडित हो जाए इस तरह से विसर्जित नहीं करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि उन्हें सही कराकर फिर से उन्हें स्नान करा के पूर्ण रूप से स्थापित करके उन्हें दोबारा से सेवा करना शुरू कर देना चाहिए। लेकिन अगर कोई सेवा नहीं कर पा रहा है या फिर किसी प्रकार से उन्हें परेशानी हो रही है, वो लड्डू गोपाल को विसर्जित करना चाहता है, तो इससे तो अच्छा है वो लड्डू गोपाल को ऐसे व्यक्ति को ही दे दे जहाँ पर सेवा होती हो। अगर आप भी लड्डू गोपाल सेवा के लिए चाहते हो कि आपको लड्डू गोपाल सेवा के लिए मिले, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो, मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको नंबर दे दूँगी, आप वहाँ से लड्डू गोपाल सेवा के लिए ले सकते हो। और अगर ठाकुर जी की कृपा रही आपको सेवा देनी है तो वह किसी न किसी जरिए से आपके पास अवश्य ही पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। लड्डू गोपाल की कृपा आप सभी पर बनी रहे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि जिनके मन में वहम है कि हम गलत आचरण में पड़ गए हैं और अब हमारा जीवन खराब हो गया है, हम ठाकुर जी की सेवा नहीं कर सकते, तो उन्हें भी निराश नहीं होना चाहिए। क्योंकि पता नहीं कब ठाकुर जी की कृपा हो जाए। उन्हें कोशिश करनी चाहिए अपने गलत आचरण को छोड़ने की, ठाकुर जी की भक्ति में लगने की कोशिश करनी चाहिए, तो ठाकुर जी कृपा अवश्य ही करते हैं। राधे राधे।